टॉम एंड जेरी का किस्सा सुनाऊंगा, अभी मेरे बच्चे मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। कोई स्क्रीन के ऊपर कार्टून लगा दूंगा, अभी मेरे बच्चे मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। मेरे अजीजों को पोयम कोई कहानी लगा दूंगा, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों किसी किस्म की कहानी लगा दूंगा, ये सारे बच्चे सुनेंगे, एक मरतबा नहीं बार बार सुनेंगे। अब्बू जान से मोबाइल लेके सुनेंगे, अल्लाह अकबर, इस मोबाइल के मिलने पर, इस कहानी के न मिलने पर रोटी नहीं खाएंगे, माँ बाप की दाढ़ी नोचेंगे, अम्मा को गाली देने पर तैयार हो जाएंगे, कमरे में जाके दरवाजा बंद करने पे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसका जिक्र दिल में 10 मरतबा किया गया। बहनों की जुबान पे इसका जिक्र था, भाइयों की जुबान पे इसका जिक्र था, अम्मी जान की जुबान पे इसका जिक्र था, अब्बू जान की जुबान पे इसका जिक्र था। मैंने रो के दिखाया, मेरी माँ ने मेरे हाथ में टॉम एंड जेरी पकड़ा दिया। मैंने हंस के दिखाया, खुशी के मौके पर मेरी माँ ऐसे मोनोग्राम वाला कपड़ा लेके आ गई, चड्डी लेके आ गई, शर्ट लेके आ गई, जिसके आगे पीछे मुझ पे बड़े बड़े जानवरों के मोनोग्राम बने हुए थे। मैंने इसको लाइक किया, इसको तरजीह दी। क्यों? ये कल्चर मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, ये कल्चर मुझे मेरे माशरे ने दिया, ये कल्चर मुझे मेरे रिश्तेदारों ने दिया। ये लिबास लेके मेरी खाला मेरे दरवाजे पर आई, ये लिबास लेके मेरी फुप्पी मेरे दरवाजे पर आई, ये लिबास लेके मेरा अब्बा मेरे दरवाजे पर आया, ये लिबास लेके मेरी अम्मा मेरे दरवाजे पर आई। इस लिबास के हक में मेरे अब्बा ने जिंदाबाद का नारा लगाया, अम्मा ने जिंदाबाद का नारा लगाया, बहन भाइयों ने जिंदाबाद का नारा लगाया। हत्ता के दीनदारों की दुकान पर नाराज ना होना, चार चफेरे सामने बैठने वाले सारे के सारे मुसलमानों, होजरी की दुकान पे चले जाओ, गारमेंट्स की दुकान पे चले जाओ, नमाजों का पाबंद है, जिहाद भी करता है, तबलीग का भी बड़ा पाबंद है, लेकिन उसने अपनी दुकान पर 1 साल की बच्ची का लिबास रखा हुआ है। बताओ, ये लिबास सैयदा ज़ैनब के जोड़े से मिलता है, ये लिबास मेरे अजीज़ों सैयदा फातिमा के जोड़े से मिलता है, ये लिबास सैयदा आयशा के जोड़े से मिलता है। अगर खुदा पाक की कसम, नबी के 11 घरानों से, नबी की 4 बेटियों के घरानों से, नबी के 1,24,000 के घरानों से इस लिबास का कोई वजूद नहीं मिलता, तो मलकवाल के गयूर मुसलमानों, ऐसा बरहना लिबास आपको मुझे अपनी बेटी को पहनाने की भी इजाजत कोई नहीं। किरदार पेश करो माशरे, करो मुजम्मत इस चीज की। ईद के दिन ऐसा बरहना लिबास, बच्ची की सालगिरह के दिन, रिश्तेदारों में शादी के दिन न नाने के घर जाएगी, मैके से ससुराल वापिस आएगी, लिबास पहना अम्मी ने दिया था, अब्बू लेके आए थे, अपनी नवासी के लिए अब्बू ने पसंद किया। जिसकी शलवार का कपड़ा कोई नहीं, आस्तीनों का कपड़ा कोई नहीं, सीने पे तनिया, कमर पे तनिया बंधी हुई हैं। आज पैगाम दे के जा रहा हूं, हमारा भी बुढ़ापे का तजुर्बा हो रहा है, जिंदगी के 50 साल मेरे अजीजों हमारे भी गुजरने को हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम तौबा कर लो, अपने बच्चों को चादर 4 दीवारी वाला तकद्दुस पामाल न करने दो। अगर आज हमने नंगा लिबास पहना दिया, 20 साल गुजरने के बाद जब यही लिबास पहन कर तेरे मेरे सामने आएगी, तो बड़े बड़े खानदानों की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। आज हमारी बच्ची दुपट्टे के कल्चर पे क्यों नहीं आती? इसने दादी का सर नंगा देखा, नानी का सर नंगा देखा, फुप्पी का सर नंगा देखा, मामी खाला का भाभी का सर नंगा देखा। जिसने घर के अंदर 10 औरतों का सर नंगा देखा, बताओ उसे दुपट्टा कहां पसंद आएगा? फाली दादे को जिसने बिस्तरे मरग पर, अल्लाह अकबर, अस्पताल के बेड पर दाढ़ी कटवाते देखा, उसका नवासा, उसका पोता जवानी के अंदर इस दाढ़ी की बहारों को चेहरे पे कैसे सजाएगा? जुमे के दिन अम्मा 100 रुपया देती है, कहती नाश्ता बाद में दूंगी, बाद में नहा के आना, कपड़े इस्त्री तेरे बाद में करूंगी, कपड़े पहले बनाऊंगी, पहले शक्ल सही करा के आ, तेरी देख दाढ़ी कितनी बड़ी हुई, बाल तेरे कितने बड़े हुए, तो इंसान नहीं लग रहा, तू जानवर लग रहा है। जब नबी की सुन्नत चेहरे पर उभरने लगे, वो माए जिनके हुजूर के सदके से अल्लाह ने जिनकी गोद को आबाद किया, वो माए दाढ़ी पर उंगली उठाने लग जाए, बताओ उस घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी कैसे आएगा? पहली कौमों पे अल्लाह का अज़ाब आया करता था, हालत कुफर की वजह से, कुफर पे हरदर्मी की वजह से। इस कौम पर जो खुदा का अज़ाब आ रहा है, कुफर की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों की तौहीन की वजह से आ रहा है।
कौम आद तबाह हुई, कौम समूद तबाह हुई, कौम शुएब तबाह हुई, कौम सालेह तबाह हुई, कौम नूह तबाह हुई शिर्क व बिदअत की शिर्क की वजह से। लेकिन ये कौम तबाह हो रही है चोरी और सीना जोरी करने की वजह से। यकीन जानो थोड़ा सा आसमान से पानी बरसने लग जाए, मलकवाल वालों तुम्हारे चौक तुम्हारे रोड पे गारा हो जाए, आंधी चलने लग जाए, बिजली की लोड शेडिंग हो जाए, गैस की बंदिश हो जाए, पानी की कमी आ जाए, या आसमान से बारिश ना हो, गर्मी तेज हो जाए, सर्दी हो जाए, लू पड़ने लग जाए, मेरे अजीजों धुंध पड़ने लग जाए, हर दुकानदार हर मकान वाला कह रहा है पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। मालिक कायनात फरमाता अपना मुंह बंद कर ले, खबरदार हो जा, अगर मैं तुझे गुनाह की सजा देने पर आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं तुझे दुनिया में सांस लेने की इजाजत भी नहीं दूंगा। पिछली कौमों को मैंने एक गुनाह गिनाया था, मुंह दिखाने के काबिल न रहे थे। कभी जमीन को आर्डर दिया, उसने अपने अंदर को धसा लिया, आसमान को आर्डर दिया, आसमान से पत्थर बरसने लग गए। कभी मैंने पानी को आर्डर दिया, रेले के रेले बहा के ले गए। ये तो एहसान माल काली कमली वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद के लिए इतना माँ बाप न तड़पे जितना आपके लिए मेरे लिए काली कमली वाला रातों को रो रो के चला गया है। सगी बीवी पास बैठी है, नज़ा का आलम है, आखिरी वक्त है, सगी बेटी पास बैठी है, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने पर सर रख के लेटे हुए हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक दूसरे को गले मिल के ज़ारो कतार हो रहे हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे की दीवार के इस तरफ खड़ा है, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरफ खड़ा है, दोनों इशारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ए बिलाल, अबू हुरैरा कह रहे हैं बिलाल, बिलाल कह रहे हैं जी अबू हुरैरा अगर काली कमली वाले को कुछ हो गया बताते हैं मेरा क्या बनेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का, आपके विसाल का, आपकी वफात का जब ऐलान हुआ, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में रहमत आलम ने जब अपनी आंखों मुबारक को बंद किया, अम्मा जान ने गोद से आपका सर उतारा, चरपाई की बाहीं पर सर रखा और रोते रोते हुजरे के पास चली गई, हल्का सा पर्दा हटाया, बिलाल जी मेरी माँ हुक्म पर मैं मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे आज कमली वाला दुनिया से चला गया, नबी की सारी उम्मत यतीम हो गई। यही हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनी गई, आसमान के फरिश्तों के रोने की आवाज़ सुनी गई, इज़राइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनी गई। पूछा जिब्राइल बता तेरा आंसू क्यों निकला? फरमाया ओ लोगों जब तक नबी का वजूद धरती पे था मुझे भी ज़मीन पे आने जाने की इजाज़त थी, आज कमली वाला अल्लाह के पास पहुँच के आंखें मुबारक बंद हो गई, आज जिब्राइल का भी ज़मीन पर आना बंद हो गया है। इंसान तो दूर की बात है, सैयदा फातिमा का रोना तो अपनी जगह, हजरत आयशा का रोना तो अपनी जगह, सैयदा हफ्सा का रोना तो अपनी जगह, जवेरिया का रोना अपनी जगह, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोना अपनी जगह। अल्लाहु अकबर। जिस कस्बा सवारी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9, 10, 11 3 दिन हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया था, वो ऊँटनी किसी के काबू में ना आती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वो हुजरे मुबारक के पास आती, पर्दे के पास खड़ी होकर अपनी आवाज निकालती, उसकी आवाज में सोचता, उसकी आवाज में डर था, जैसे आवाज निकालती उसकी आंखों से आंसू निकलते। फिर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाती, अपना सर अपनी गर्दन अंदर डालकर मिंबर मेहराब को देखती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते कभी उमर की तरफ देखती, कभी मेरी तरफ देखती, कभी बिलाल की तरफ देखती। उसके असरात बता रहे थे, ये पूछ रही थी बिलाल बता कमली वाला कहाँ चला गया है। जानवरों को दर्द हुआ, बुलबुलों को दर्द हुआ, चौपाहों को दर्द हुआ, परिंदों को दर्द हुआ, इंसानों को दर्द हुआ, पहाड़ों को दर्द हुआ। ये कैसा हजरत इंसान है, अल्लाह अकबर, जिससे मुलाकात की कितनी दुआएं करके गए, आज तक आपको मुझे हुजूर के आने जाने का एहसास ही नहीं हुआ।
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइल का मजमा बैठा हुआ है, दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया या अल्लाह क्या पता मैं अपने चाहने वालों से कब मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम तड़प गए, एक दूसरे का चेहरा देख के हुजूर के करीब हो गए, डर के मारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की हिम्मत ना रही। लेकिन मेरे अजीजों कुछ आगे बढ़े, हुजूर के कदमों पे हाथ रख के कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी मुराद ना समझे, आपका पैगाम ना समझे, चाहने वालों से क्या मुराद है। अबू बकर का घराना, उमर का घराना, सहाबा का घराना, जो मक्के में रह गए उनका घराना, जो दुनिया से कलमे की दावत देते देते चले गए, वो चाहने वाले। सुनो सुनो मलकवाल के गयूर मुसलमानों, माँ इतनी प्यार नहीं करती, अब्बा इतना प्यार नहीं करता, हत्ता कि बीवी के प्यार में कमी आ गई, आमना के लाल के प्यार में कमी नहीं आई। आपने फरमाया तुमने तो मेरा कलमा पढ़ा, तुमने तो कुरान उतरते देखा, तुमने तो वही को नजूल देखा, तुमने तो जिब्राइल को आते जाते देखा, तुमने तो कुरान की सूरतों को मेरे पर उतरते देखा, तुमने नबूवत का चेहरा देखा, मेरा खुतबा सुना, मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, मेरे साथ बैठ के खाया, मेरे साथ सफर किया, तुम तो मेरे सहाबी बन गए, चाहने वाले तो कोई और है। या रसूलल्लाह चाहने वाले कौन है? फरमाया बाद में आने वाले जो बिल देखे कलमा पढ़ेंगे, मोहम्मद उनका चाहने वाला बन गया, वो कमली वाले वो के चाहने वाले बन गए। मुसलमानों कितना बड़ा पैगाम आपको मुझे मिल गया। आपने फरमाया जो मुझे देख के कलमा पढ़े उसे एक ईमान वाले के बराबर सवाब है, जो बिल देखे कलमा पढ़ेगा उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब है। हुजूर के दाईं तरफ पहलू में जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे थे, घुटनों के बल खड़े हो गए, हुजूर के अलैहिस्सलाम के कान में कहने लगे मदनी करीमा का फिर ये भी फरमा दीजिए ईमान वाला कौन सा? 1400 साल के बाद वाला ईमान वाला, दिल करा नमाज पढ़ ली, ना किया ना पढ़ी, दिल क्या रिश्वत ले ली, दिल क्या तौबा कर ली, सूद पर कमेटी डाल ली, सूद पे कमेटी ले ली, हरामकारी पर जिंदगी गुजार दी, जिसने हलाल हराम की तमीज न की, वो ईमान वाला या इस दौर के ईमान वाला? ये बात सैयदना सिद्दीक अकबर ने कान में कह दी। रहमत आलम मुस्कुराने लग गए, फरमाया सिद्दीक मैं बाद वालों के ईमान की बात नहीं करता, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, तुम सहाबी बन गए। जो बगैर देखे कलमा पढ़ेगा उसे इस दौर के 50 ईमान वालों के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। उलमा इकराम फरमाते हैं इस हदीस पाक से, इस खुशखबरी से हम सहाबी तो ना बने, इस खुशखबरी से हमें सहाबा के कदमों में खड़े होने की जगह मिल गई, इस हदीस पाक से हमें जन्नत में जाने की बशारत मिल गई। कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, अब्बा कितने मुकद्दरों वाला, अम्मा जान कितने नसीबों वाली, बहन भाई कितने मुकद्दरों वाले, जिनको कह रहे जो मुझे बिन देखे ईमान लाएगा 50 ईमान वालों के बराबर ईमान सवाब मिलेगा। मालूम हुआ अल्लाह भी जन्नत में पहुंचाना चाहता है, कमली वाला भी जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन मुसलमान अल्लाह अकबर इतना अल्लाह रसूल का बागी हो गया, खुदा तो जन्नत में पहुंचाना चाहता है, मुसलमान जन्नत में जाने को तैयारी कोई नहीं। जाओ अपने घरों में जाकर अपनी 5 साल की बच्ची से, अपने 4 साल के बच्चे से दुनिया के कार्टून पूछना, तुम्हें बताएगा। बड़े से बड़े मोबाइल को लाक लगा के रख दो, तुम्हें खोल के दिखाएगा। बड़े से बड़ी मोबाइल के अंदर कोई चीज तलाश करनी हो, कहता दादा आपको तो चलाना नहीं आता, अब्बा आपको तो चलाना नहीं आता, मोबाइल की हर छोटी बड़ी चीज आपको खोल के दिखा देगा, हया बेहयाई आपके सामने ला के रख देगा। माजरत के साथ आज अपने घर के अंदर चले जाना और अपने बच्चों से पूछना बेटे जन्नत किसको कहते हैं? कहेगा दादों का नाम जन्नत है, नानों का नाम जन्नत है, मासी खाला का नाम जन्नत है। कहना बच्चा जिसको अब्बा जन्नत कहे वो दादी है, जिसको अम्मा जन्नत कहे वो दादी है। अल्लाह जिसको जन्नत कह रहा वो क्या है? वो हंस के दिखा देगा। क्योंकि आपके मेरे घर के अंदर तेल के महंगे होने का तस्करा हुआ, तेल महंगा हो गया, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा, गैस महंगी हो गई, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा, पेट्रोल महंगा हो गया, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। 4 साल के बच्चे का 5 साल के बच्चे का डॉलर से क्या वास्ता? ये बच्चे कहने लगे डॉलर महंगा हो गया। रब्बे अकबर की कसम है इन्हें डॉलर पाउंड को तो पता है, लेकिन अल्लाह ने जिस जन्नत को आपके मेरे लिए बनाया हमारी नस्ल को उस जन्नत का पता ही कोई नहीं। मरी का तस्करा मेरे बच्चों के सामने किया, नारायण का गान का तस्करा सामने किया, कलाम का तस्करा सामने किया, पहाड़ों पे बर्फबारी का तस्करा सामने किया, झील सैफुल मलूक का तस्करा सामने किया। तेरा बच्चा तेरे गोडे पकड़ लेगा, तेरा बच्चा तेरा दामन पकड़ लेगा। बाबा क्या बात है,
हमें सैर कब कराओगे, हमें बाहर कब लेके जाओगे, बाबा हमें सैर कब कराओगे। लेकिन मजाल है कि आपका बच्चा आपके सामने बैठ के अब्बा मुझे जन्नत के बारे में जब मैं सुना, अब्बा मुझे जन्नत के बारे में सुना। आपका बच्चा खिलाड़ी के नाम बताएगा, आपका बच्चा मेरे अजीजों फुटबॉलर वॉलीबॉल के नाम बताएगा, आपका बच्चा अदाकारों के नाम बताएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर MP MNA के नाम बताएगा, तहरीकों के नाम बताएगा। लेकिन तेरे मेरे बच्चे को सिद्दीक का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बच्चे को उमर के किरदार का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बच्चे को हज़रत उस्मान का पता कोई नहीं, हज़रत अली की शुजाअत का पता कोई नहीं, हुसैन की शहादत का पता कोई नहीं, हज़रत अमीर मुआविया की सियासत का पता कोई नहीं। आज मलकवाल के गयूर मुसलमानों कोई खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा वादा लेके गया, कोई साहबा की गुलामी का वादा लेके गया। फकीर भी तुम्हारे से वादा ले रहे, अपने घरों में बैठकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर उस्मान नबी के यारों का तज़किरा करो, अपने घर के अंदर फातिमा रुक़ैया उम्मे कुलसूम का तज़किरा करो, ताकि मेरी बच्ची का किरदार फातिमा वाला बन जाए, ताकि मेरी बच्ची उम्मे कुलसूम बन जाए, ताकि मेरी बच्ची गुलाम फातिमा बन जाए, गुलाम उम्मे कुलसूम बन जाए, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुलाम अबू बकर बन जाए, गुलाम उमर बनने का इरादा करे, गुलाम उस्मान अली मुआविया बनने का इरादा करे। अल्लाह अकबर। जिस चीज का तज़किरा बार बार किया जाता है उसकी अहमियत दिल के अंदर आ जाती है। तुम खत्म नबूवत का तज़किरा बार बार करो मेरे अजीजों, तुम नबी के यारों का तज़किरा बार बार करो। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर गली हर बाजार के अंदर अराई नजर नहीं आएगा, मलक मेरे अजीजों मलक नजर नहीं आएगा, अवान नजर नहीं आएगा, बसाल नजर नहीं आएगा, बल्कि नबी की खत्म नबूवत का तज़किरा तुम करो। रब अकबर की कसम है आने वाले वक्तों में हर गली में मोहम्मद का गुलाम नजर आएगा, हर गली में अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा, हर घर के अंदर तुम्हें राबिया बसरिया नजर आएगी। करते हुए इरादा इंशाअल्लाह ताला जिक्र करोगे अपने घर के अंदर साहबा का। हाँ, कौन उमर कौन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वक्त है सुना दूं थोड़ा सा, सुना दूं थोड़ा सा। जैसे उशरा के मौका पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया, अभी तो मेरे अजीजों वक्त आने वाला है मदरसे की गंदुम के लिए जाएंगे कि मौलवी साहब सारा सलाह वाले देता हमें 10 रुपए देते हो, सारा सलाह वालों को दे दिया जी, ऐ को नहीं मर गए मर गए मर गए। अल्लाह कहते खबरदार जुबान पे कड़वा बोलना लेके आ, मैं मारने पे आया, जिस्म का एक पार्ट से लाकर जिस्म का एक टुकड़ा हिलाकर बिस्तर पे डाल दूं, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। कुफरान नेमत ना कर। मैं इसलिए आप हज़रात से अर्ज़ कर रहा हूँ, रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, सितंबर का महीना खत्म नबूवत का महीना है। मेरे अजीजों आना भी सादत समझा करो, माल खर्च करना भी इसके अंदर सादत समझा करो, सारा मौलवियों के जिम्मे ना डालो। लेकिन अल्लाह का एहसान है, किसी के हिस्से में दुकान आ गई, किसी के हिस्से में रहमत वाले नबी की गुलामी आ गई है। अल्लाह करे दुकान वालों के हिस्सों में भी हुजूर की गुलामी आ जाए। कहते मर गए मर गए मर गए। सिद्दीक से बड़ा गरीब कौन था माल में दुनिया में, लेकिन ईमान में हुजूर की मोहब्बत में सिद्दीक से बड़ा है ही कोई नहीं मेरे अंदर रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ, रहमत आलम ने इस्लाम की तरक्की के लिए चंदा मांगा, सारे अपने घर का माल लेके आ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए, मेरे पास आके बैठ गए। मैंने अब्बा जान से रोने की वजह पूछी, मेरा अब्बा बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए? कहने लगे बेटी कोई माल लेके आ रहा है, कोई तख्तो ताज लेके आ रहा है, कोई हुकूमत ला के कदमों में रख रहा है, लेकिन एक तेरा बाप अबू बकर है जिसकी जेब में दिरमो दिनार कोई नहीं। कहने लगी पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हुआ, अपने सर से अमामा पकड़ी उतारी, रुमाल उतारा जमीन पर बिछा दिया, जो कुर्ता पहन रखा था वो उतार के रख दिया, पाँव का जूता भी उसी गठड़ी में डाल दिया, पर्दे ओट में चले गए, टाट सा एक बांध लिया और धोती तहमत उतार के वो भी उस गठड़ी में रख दी, फिर उसकी गिरा बांधी, हाथ उठाया। मेरा अब्बा रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा अब क्या बात है? कहा बेटी इस गठड़ी को ले जाते मुझे शर्म आती है, क्या पता दिनों दिनार तेरे पास हो दे दे। कहा अब्बा अल्लाह तेरा भला करे, जिस घर में तूने ब्याया और जिस घर में
गई, अब्बा कई दिनों के इस घर के अंदर चूल्हा ही नहीं जला है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे अजीजों परेशानी के आलम में उजरे से बाहर निकले। अचानक ऐसे पलट के आए जैसे किसी को कोई चीज याद आ गई हो। अम्मा आयशा कहती मैं समझ गई, तकिए के नीचे पैसे पड़े होंगे, ओठ में कई पैसे पड़े होंगे, हुजरे में पैसे पड़े होंगे। भाई आयशा सिद्दीक़ा कहती है जब घर आए तो जल्दी से नंगे पैर थे, रोटी पकाने वाली जगह पे चले गए, रोटी पकाने वाला तवा हाथ में उठा लिया, उसकी डंडी हाथ में पकड़ ली। मेरा अब्बा ये लेके जाने लगा। मैंने कहा अब्बा जान बता तो सही, इस तवे का क्या काम करेगा? ये तलवार के तौर पे काम आएगी, नेज़े के तौर पे काम आएगी। मेरा अब्बा बता इस तलवार का क्या करेगा? सुनो सुनो खत्म नबूवत के दीवानो, सुनो सुनो सिद्दीक के गुलामो, सुनो सुनो उमर के गुलामो। सिद्दीक अकबर ने मेरे अजीजों ये जुमला कह के बड़े बड़े गरीबों की बोलती को बंद कर दिया। खबरदार कभी ना कहना मर गए मर गए। अबू बकर कहता अगर माल कोई नहीं तो घर के अंदर चिमटा तो होगा, घर के अंदर तवा तो होगा, आटा गूंदने वाली तसली होगी, वो भी इस्लाम के लिए कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बेटी मुझे पता ये तलवार के तौर पे काम नहीं करेगी, लेकिन इसलिए जा रहा हूं जिस मुसलमान के पास आटा होगा उसके पास रोटी पकाने के लिए तवा ना होगा, मुबारकबाद दे दो उस आटे वाले के लिए सिद्दीक का तवा काम आ जाएगा। जब ये तवा लेके मस्जिद नबवी में पहुंचे, रहमत आलम ने सिद्दीक अकबर की तरफ देखा, एक हाथ में जोड़ा गठड़ी में ले रखा है, दूसरे हाथ में मेरा अजीजों तवा ले रखा है। काली कमली वाले अपनी जगह से उठ गए और चंद कदम आगे बढ़े। सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ से तवा लिया। अबू बकर को देख के हुजूर रोए, हुजूर को देख के अबू बकर रोने लग गए। अचानक रोते रोते हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। यहाँ तक साहबा ने दांतों को चमकता देख लिया। रहमत वाले नबी से सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा या रसूलल्लाह हंसने की वजह क्या? आपने उंगली का इशारा फरमाया। फरमाया सिद्दीक मैं खुद नहीं हंस रहा, मुझे पीछे जिब्राइल खड़ा सा हंसा रहा है। ए जिब्राइल, ए मेरा अबू बकर, जब तू घर से तवा लेके चला आसमानों से जिब्राइल भी चल दिया है। ए अबू बकर तू तवा लेके मेरे पास आया, तेरे तवे पर आसमान से जमीन पर अल्लाह का सलाम आ गया। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। दादा भी बैठा होगा, नाना भी बैठा होगा, बहन का भाई भी बैठा होगा, शौहर भी बैठा होगा। नियत कर अल्लाह इसी साल तुझे बेटा दे, नाम उसका गुलाम अबू बकर रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका उमर रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका उस्मान रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका अली रखना। आज मेरे अजीजों मैं तुम्हें मदीने की रियासत का कुछ तज़किरा ना सुनाऊं। कौन है? जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने बच्चों को उमर का नाम बतलाओ, अपने बच्चों को उमर का किरदार बताओ, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए शैतान भी खड़ा नहीं होता। अल्लाह की कसम जहाँ उमर आ जाए, जहाँ उमर का नाम आ जाए, दुनिया के शैतानों की तो बात ही छोड़ दो, सहाबा के गद्दारों की तो बात ही छोड़ दो, खत्म नबूवत की मुनकिरों की तो बात छोड़ दो। आज मेरे अजीजों अवान नहीं बनना, हमने उमर का गुलाम बनना है। कह दो शान उमर, शान फारूक आजम, शान फारूक आजम, शान उमर जिंदाबाद का नारा लगाओ। कल भी उमर जिंदा था, आज भी मेरे अजीजों उमर जिंदा है। कौन उमर? जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लेके आए। जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास खड़े हो गए। क्या कह रहे? उमर देर से आने की वजह बतलाओगे? कब से हम बैठे हुए हैं उमर, कितनी देर होगी मैं बैठे हुए? हम जुम्मा पढ़ने आए हैं, तेरी मुलाजमत थोड़ी करने आए। अब अय्यूब अंसारी पूछ रहे हैं, आ जाए बोल मेरे से कोई पूछ के देखे। अब अय्यूब क्यों आए हो इतनी देर से? हाँ तो उमर कस करना, उमर सर नीचे ना कर, नमाजियों को अवाम को बता तेरे देर से आने की वजह क्यों? हम कब से मस्जिद में बैठे हुए हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ लिया। अब क्या कहना? जब तक इस जैसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे, कोई भी हुक्मरान शरीयत के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता है। किसी हुक्मरान को अपनी मर्जी जमाने की दुनिया में इजाजत कोई नहीं। फिर जनाब अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी के मिंबर पर ले आए और मिंबर के पास लाके खड़ा किया और फरमाया खुदा भला करे अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का, आज उसने कुर्ता धोने में देर कर दी, आज उसने कुर्ता धोने में देर कर दी। अबू अय्यूब तुम
मेरे बाहर का हाल जानता है, तो मेरे घर का हाल नहीं जानता। ठीक है 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है, लेकिन मोहम्मद की उम्र के पास इस कुर्ते के अलावा दूसरा कुर्ता कोई नहीं। 8 दिन के बाद मैं अपनी बीवी को कुर्ता धोने के लिए देता हूँ। मेरी बीवी ये कुर्ता धोती है, फिर वो कुर्ता सुखाती है, फिर पहन के मैं जुमे के लिए आ जाता हूँ। आज अब्दुल्ला की अम्मा कुर्ता धोना भूल गई, किसी काम काज में लग गई। उससे जब याद आया तो जुमे का वक्त आ गया, उसने गीला कुर्ता धो के गीला मुझे दिया। अब वो यूं देख मेरे कंधे सूज गए, मैंने खद्दर का कुर्ता यूं चटक के सुखाया, लेकिन कुर्ता ना सूखा। मैं गीला कुर्ता ही पहन के आ गया। मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले मेरे से पूछ तो लेता, नहीं यकीन आता। ये देख कुर्ता निचोड़ता हूँ, पानी टपकेगा। अल्लाह की कसम, हज़रत उमर ने अपना कुर्ता निचोड़ा, मस्जिद नबी चीखों से गूंज गई। अब वो अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े हो गए और कहने लगे, उमर खुदा के वास्ते माफ कर दे, तेरे किरदार पर, तेरी सीरत पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, बल्कि मोहम्मद का उमर उम्मत के सामने रखना मकसद था। ए उमर खुदा की कसम, आज नहीं तो कल तू पहले चला जाए या मैं पहले चला जाऊंगा। मुलाकात सरकारे दो आलम से होगी और जाके कहूंगा, जिस उमर को आप दुनिया में छोड़ के आए थे, आज उमर वो दुनिया के अंदर तेरी गुलामी में रह के हुक्मरानी कर रहा है। किरदार पेश करो खुदा के वास्ते नौजवान नस्ल के सामने। इस किरदार को मेरे बच्चे मोबाइलों में तलाश कर रहे हैं, इस किरदार को मेरे बच्चे टीवी में तलाश कर रहे हैं, इस किरदार को क्रिकेट के खिलाड़ियों में तलाश कर रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में तलाश कर रहे हैं, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैचों में किरदार तलाश कर रहे हैं। यहाँ किरदार नहीं मिलता, यहाँ तो गैरत उजड़ जाती है। बाजारों में तलाश कर रहे हैं, गेमों में तलाश कर रहे हैं। किरदार तलाश करना हो, घर के अंदर कुरान खोलो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ। कितनी बदनसीबी की बात है। आज मेरे अजीजों में आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे गिला करके जाऊंगा, सिवाय चंदे के कितने दिन हो गए कि आपके मेरे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के देखा हो। इतनी बदनसीबी की बात है, पूरा साल गुजर जाता है, तेरे मेरे बच्चे को, आपको, मुझे कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती। हो कैसे? वो ऊंची जगह अलमारी में छुपा के रखा। टीवी जरा नीचे करके लगाओ, रिमोट जरा नीचे रख दो, मोबाइल पास रख दो, ताकि बच्चों को अम्मा मम्मा घर पे हो या ना हो, बच्चों को खोलने में आसानी हो। जो चीजें जहन्नम की तरफ लेके जा रही है, उनकी तरफ हाथ करीब कर दिया। कुरान जन्नत का रास्ता है, इसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया। नमाज का मुसल्ला जन्नत का रास्ता है, इसे अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया। क्या आपको मलकवाल के गयूर मुसलमान हो, वो वक्त याद नहीं जब तेरे मेरे छोटे बच्चे या आप बच्चों की उम्र में थे, मुसल्ला घसीट के लाया करते थे, बाप की टोपी उल्टी सर पे रख लिया करते थे और यूं करके हाथ बांध के मुसल्ले पे खड़ा होया करते थे। माँ फुप्पी खाला देख के कहती थी, देखना कैसा प्यारा लग रहा है। अल्लाह फरमाते थे, तुम्हें प्यारा नहीं लग रहा, मुझे भी प्यारा लग रहा है। फिर वो बच्चा मेरे अजीजों यूसुफ बेनूरी बना करता था, वो बच्चा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी बना करता था, वो बच्चा मुजाहिद खत्म नबूवत और शहीद खत्म नबूवत बना करता था, वो बच्चा मुफक्किर इस्लाम बना करता था, वो बच्चा अमीर अजीमत बना करता था। हाय माए आज लोरियां देना भूल गई, आज माँ की जुबानों से कुरान छीन लिया गया, माँ की आंख से गैरत छीन ली गई, उसके दूध का किरदार गैरत का जनाजा निकल गया। अल्लाह की कसम, दूध पीने वाला, अल्लाह अकबर नाचने वाला तो बन रहा है, मोहम्मद का गुलाम नहीं बन रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों, अपने किरदार पर नजर डालो। आज मलकवाल वालों, मैं ऐलान करके जाऊंगा, दुखड़ा ऐलान करके जाऊंगा, गुमशुदा चीज का ऐलान करूंगा, मैं जुत्ते का ऐलान नहीं करूंगा, मैं पैसों का ऐलान नहीं करूंगा, मैं पासपोर्ट गुम हो गया ऐलान नहीं करूंगा, वायलेट शनाख्ती कार्ड गुम हो गया ऐलान नहीं करूंगा। आज ऐलान करके जा रहा हूं, आप इस चीज को तलाश करने में मेरा साथ देना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इंसानियत का जनाजा निकल गया, इंसानियत गुम हो गई, भाई ने भाई को समझना छोड़ दिया, माँ बाप का अदब व एहतराम खत्म हो गया, मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बहने बहने 10-10 साल हो गए एक दूसरे से लड़के बैठी है, भाई 20 साल हो गए। इतनी बदनसीबी, इस ईद कुर्बा के मौके पर भाई ने भाई के घर गोश्त नहीं भेजा। अल्लाह के वास्ते इंसानियत गुम हो गई। उसमें प्यार था, उसमें मोहब्बत थी, उसमें किरदार था, उसमें नबी की गुलामी थी, उसमें साहबा के दीवाने थे, उसमें मुस्कुराहटें थी, उसमें बर्दाश्त करना था, उसमें गुस्सा पीना था, रोते हुए को हंसाना था, बिछड़े हुए को मिलाना था, बेघरों को घर देना था। आपको मलकवाल वालों मिले, मुझे बता देना।
ये ऐलान मैंने कराची से लेकर खैबर तक किया, ये पहाड़ों में किया, ये गवादर के पहाड़ों पे खड़े होकर साहिल समंदर पे किया, ये बलोचिस्तान में मैंने ऐलान किया, ये ऐलान मुल्क शाम में मैंने किया, ये ऐलान लबनान में मैंने किया, ये ऐलान मेरा जीजो मैंने जाकर इराक के अंदर किया, ये ऐलान दुबई में किया, सऊदीया में जाके किया। करिया ऐलान कर रहा हूँ, ओ लोगों पैसा दुगुम हो गया दूसरा मिल जाएगा, इंसानियत का जनाजा निकल जाए दोबारा नहीं आया करती, गैरत का जनाजा निकल जाएगा नहीं आया करती। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मैंने कहा बेटियां बाप के सामने नंगे सर आ जाए, इससे बड़ी बताओ क़यामत क्या होगी। बेटे दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब के पास जाकर मसला पूछे कि मौलवी साहब हम 4 भाई हैं, बताओ बाप को रोटी खिलाना मेरा ही फर्ज है, इससे बड़ी क़यामत कौन सी आएगी। इतने अल्लाह की तरफ से आफत में डूबे हुए, सैलाब में डूबे हुए हैं। वो क्या मीरपुर खास की आपने खबर नहीं पड़ी, जिन लोगों के पास घर कोई नहीं, घर छीन गए, जिनके बच्चे लावारिस हो गए, जिनकी औलाद दाएं बाएं रुल गई, जिनके जानवर मवेशी मर गए, जिनके मकानों की छतें उन पे गिर गई, उन लोगों को मलकवाल से इमदाद गई, उन लोगों को सरगोदे भेरे से इमदाद गई, उन लोगों को पाकिस्तान के कोने कोने से इतना जुल्म, इतनी इंसानियत अंधी हो चुकी। खाने वाली अशिया के अंदर बेहोशी की दुआ मिला दी, दवा मिला दी। कुनबे के कुनबे ने, गोट के गोट, गांव के गांव ने वो खाना खाया, सारे खाने वाले बेहोश हो गए। जो लोगों को इमदादी सामान ज़कात में मिला था वो भी मुसलमान लूट के आ गए। बताओ इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। मौलवी उस्मान साहब ये तोसा का इलाका, ये टिब्बी कसरानी का इलाका, या मेरे अजीज हाफिजाबाद से ट्रक इमदाद के लेके गए, वहां कह दिया ये लब्बैक वाले इनको देना है, ये फलानी टीम के इनको देना, ये फलानी तंजीम के। जब 1-1 किलो चीनी पर लोगों की किरदार कशी होने लग जाए, लोगों की इज्जत उछाली जाए। मुझे रहमतुर रहमान का राजलपुर से फिर सैफुर रहमान दरखास्ती के बेटे का फोन आया कि मौलाना हर जगह जाकर आप तकरीर करते हो, खुदारा फलाई तंजीमों से, खुदारा वहां के लोगों से कह दो 2 किलो चीनी के पीछे लोगों की इज्जत का जनाजा ना निकालो। सेल्फियां बन रही है, हमने पानी में खड़े होकर थैले दिए, हमने पानी में खड़े होकर आटा दिया। का मौलाना अल्लाह की कसम या ऐसे लोग हैं जो एक मदरसे को 50-50 मन गंदम दिया करते थे, अब उनकी चावल की थैली पे तस्वीर बनती है, उसकी गैरत का जनाजा निकल जाता है। लोग भूखे मर रहे हैं, तेरी मेरी ज़कात लेने को तैयार कोई नहीं। कुछ तो मेरे चांद और मेरे प्यारो अल्लाह के लिए कर दो, कुछ तो अपनी जात के लिए कर दो, कुछ तो मुस्तफा की गुलामी के लिए कर दो। खबरदार, हमने जो भी देना मदारिस को, जो भी देना रिफाए आमा के कामों पर, मुझे पता लगे या खुदा को पता लगे। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमा दिया, क़यामत के दिन उस शख्स को अर्श का साया नसीब होगा जो दाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में देता है, बाएं हाथ को पता ही नहीं लगता है। खुदा के वास्ते इंसानियत का मेरे अजीजो इस वक्त नाजुक वक्त के अंदर जनाजा ना निकालो, एहसास हमदर्दी पैदा करो। अपने पर रहम खाओ, अपने बच्चों पे रहम खाओ, दीन इस्लाम पे रहम खाओ, अपनी नस्ल पे रहम खाओ। अल्लाह के वास्ते रहम खाओ, रहम खाओ, रहम खाओ। अगर आपको मुझे मेरे पे तरस आ गया तो इस वाले को भी तरस आ जाएगा। आज मेरे अजीजों गुनाहों से तौबा करने का ऐलान हम कर दें, माफी का ऐलान वो कर देगा। तो बुलंद आवाज से सारा मजमा 3 मरतबा कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। हुजूर की गुलामी करते रहेंगे कि हो इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की चौकीदारी करते रहेंगे, इस महकमे में बच्चों समेत हिस्सा डालेंगे, हुजूर की खत्म नबूवत पर माल जान कुर्बान करेंगे। फिर मिल के नारा लगा, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत। या अल्लाह यहाँ भी यह नारा जुबान परो, मैदान माशर में भी यह नारा जुबान परो। जब सरकार मदीना के हौज़े कौसर पे पहुंचे, आका का चेहरा सामने हो, तो आपकी मेरी जुबान पे नारा आ जाए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।